वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के शहर गवादर का दौरा कर रहे हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म हालिया तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी अशिया तक़सीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हलफ उठाने के चंद घंटे बाद ही मुल्की मईशत की बहाली के हवाले से अहम इक़दाम। तवील इजलास की सदारत। सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की माशी सूरत हाल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हमें मुल्की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है और यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बिरादरी को सहूलियात की फ़राहमी के हवाले से भरपूर इक़दाम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए तहनियती पैगाम। रूसी सदर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाने पर मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। सदर पुतिन का वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद बेहतर दोस्ताना ताल्लुकात की उम्मीद। रूसी सदर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। भारतीय हम मनसब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब। हर जिले में कम आमदनी वाले लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला की 6 हफ्ते में मॉडल घर तैयार करने, डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। पंजाब में कम आमदनी वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज मिला जुला रुझान, ताहम मार्केट में बतदरीज तेजी आ रही है। 100 इंडेक्स 66,000 की हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में अब तक 10 करोड़ 48 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 93 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। गाजा में मासूम फलस्तीनी शहरियों पर सह्यूनी फोर्सेस की बमबारी जारी। रफा पर इसराइली हमलों में मजीद 17 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 30,500 से जायद। गाजा में खुराक का शदीद बहरान बरकरार। 23 लाख की आबादी कहत के खतरे से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे की गाजा के लिए फंड्स की अपील। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 21वें रोज भी जारी। किसान मुजाहिरीन का 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल। हुकूमत दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। मुतालबात पूरे होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, किसान मुजाहिरीन। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। नरेंद्र मोदी के नोटबंदी और एशिया पर जीएसटी के नफाज ने छोटे कारोबारी अफराद को खत्म कर दिया है। भारत में बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में बेरोजगारी 2 गुना हो चुकी है। राहुल गांधी।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम मुल्की खुशहाली और तरक्की का ज़ामिन। प्रोग्राम के तहत चोलिस्तान में तैयार किए जाने वाले स्मार्ट मॉडल फार्म के लिए चीन से ज़रई साजो सामान की बड़ी खेप खुंजराब के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। कार्गो में 20 ट्रैक्टर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, हॉर्स ड्रिल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, सैटेलाइट और ड्रोन इंटेलिजेंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म शामिल। प्रोग्राम के तहत मुल्क में निज़ाम आबपाशी में जिद्दत आएगी। अफगान तालिबान के गुड गवर्नेंस के दावे धरे के धरे रह गए। तालिबान हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। फ्लू न्यूज़ के मुताबिक सरबल और कंदूज में शदीद बर्फबारी के बायस 8000 के करीब मवेशी और 20 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से सैकड़ों खानदानों की जिंदगियां खतरे में हैं। तालिबान की तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद की बजाय खित्ते और पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर मरकूज है। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। माहिर अमराज चश्म, कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और दीगर ने मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की। मरीजों को तिब्बी सहूलियात के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। टेलीविजन और फिल्म के लेजेंड अदाकार कव्वी खान को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में अंधेरा उजाला, दहलीज, अंगारवादी, दिन शामिल हैं। लेजेंड अदाकार को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार मसूद अख्तर को भी हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए, मगर वो अपनी खूबसूरत अदाकारी के बायस आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। चिली ओपन टेनिस टूर्नामेंट, अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बायस ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में मकामी खिलाड़ी अलेजांद्रो टेबेले को हरा दिया। बायस ने 3-6, 6-0 और 6-4 से एजाज अपने नाम किया। और गैर मुल्की क्रिकेट टीम लेटन लॉयंस का पाकिस्तान का दौरा। पाकिस्तान के 9 रोजा दौरे के दौरान भरपूर लुत्फ उठाया। मुख्तलिफ शहरों में मैचेस खेले। पाकिस्तान में हमारा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। पाक फौज ने हमारे लिए बेहतरीन हिफाजती इंतजाम किए। पाकिस्तान की आर्मी और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। कप्तान, चेयरमैन और खिलाड़ियों का इज़हार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उस्मा चौधरी। बुलेटिन में हेडलाइंस तो आप जान ही चुके हैं, बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे गवादर के हवाले से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के शहर गवादर का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा है। गवादर में वज़ीर आज़म हालिया तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा और इमदादी कैंप में मुक़ीम मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी अशिया तक़सीम करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। अवाम ने इसीलिए हमें मैंडेट दिया है। हमारी हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी के हवाले से भरपूर अंदाज में काम करेगी। हलफ उठाने के फौरी बाद मुल्की मईशत की बहाली के हवाले से तवील इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे टैक्स दहिंदा जो मुल्क की बरामदात में इजाफे और मईशत में वैल्यू एडिशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में माशी इस्तेहकाम के हवाले से एक इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने कहा कि नुकसान में जाने वाले हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी। ऐसे इदारे जिनकी ज़रूरत नहीं, उन्हें या तो जम कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत भी की कि इस हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में इजाफी फंड्स फिजिबिलिटी के हवाले से IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम बैंक और मालियाती इदारे दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली तैयार करें ताकि नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिका इदारों को हिदायत दी कि पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली के लिए लाहे अमल तैयार किया जाए ताकि कम से कम लाइन लॉसेस हों। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद हिदायत की कि हुकूमती बोर्ड्स के मेंबरान की मुराद में कमी के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब दी जाए। इजलास में सेक्रेटरी खजाना ने मुल्की माशी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि उनकी हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड क्लियर कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगला इजलास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से मुनाकिद किया जाएगा। और अहम मुलाकात के हवाले से यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुदाए बुजुर्ग बरतर और अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक मरतबा फिर से मौका दिया। खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में अपनी इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि खुदा के करम और अपनी मेहनत से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल थे। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुल्क के 24 में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। इसी तकरीब का अहवाल हमें बता रहे हैं आगा मसूद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लिया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मोहम्मद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए हैं। तकरीब में मनसब से सुबकदोश होने वाले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने खसूसी शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला और चारों सूबों के गवर्नर समेत पार्टी कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस और गैर मुल्की सिफारतकारों ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ला अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में मौजूद थे। वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में मौजूद सियासी जमातों के कायदीन और मेहमानों से मिले और मुबारकबाद वसूल की। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इससे कबल एक बार वजारत उज़्मा जबकि 3 मरतबा वजारत आला पंजाब के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और दुनिया भर से 9 मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पैगामात मौसूल हो रहे हैं और तहनीती पैगामात मौसूल होने का सिलसिला जो है वो जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। रूसी सदर ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और रूस के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। रूस के सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है।
भारतीय हम मनसब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। कुछ बात करते हैं यहाँ पर सदारती इंतखाब के हवाले से। सदारती इंतखाब में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और MQM ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आपको आगाह करेंगे अली गुल इस रिपोर्ट में। ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई गईं, इसलिए उसे खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन ने दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर करते हुए फैसले में कहा गया है कि असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया है। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। सदारती इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान असेंबली को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। दूसरी जानिब सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे स्टार अहमद से। में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइन के आर्टिकल 41 की रोशनी में बलूचिस्तान सूबाई असेंबली को पोलिंग स्टेशन करार देने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट सदारती इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि 9 मार्च को पोलिंग का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक जारी रहेगी। इसी तरह दूसरी जानिब बात करें यहाँ पर सेनेट की 3 खाली नशिस्तों की उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा होने के बाद 5 मार्च तक यानी आज आखिरी दिन है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल का, जबकि उम्मीदवारों की जानिब से 7 मार्च तक कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। इसी तरह 10 मार्च तक उम्मीदवार अपनी कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि 14 मार्च को इन 3 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में सुबह 9 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे तक बिना किसी वक्फे तक के जारी रहेगी। जी, सदारती इंतखाब में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और MQM ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली गुल। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदारती इलेक्शन के लिए तश्कील दी गई कमेटी के मेंबरान ने इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पार्टी के सदर अलीम खान, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन और MQM के खालिद मकबूल सदीकी से उनकी रिहाइश गाहों पर अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में कमेटी रहनुमाओं ने सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत की दरख्वास्त की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और MQM के रहनुमाओं ने सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि हमारी जमात ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है, हम जमहूरियत और पाकिस्तान के हक में पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। हम पहले भी हमारी और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के साथ मुफाहमत की एक तारीख़ है और इस सिलसिले में हम मिलकर चलते भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के हक में और पाकिस्तान की बेहतरी के हक में फैसला करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा कि हमारी जमात हुकूमत के साथ है, हम आसिफ जरदारी को वफाक और सूबे में वोट देंगे। मेरी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पूरे दिल से इनके साथ है। हम इंशाअल्लाह 9 तारीख को जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान में उनको वोट डालेंगे, पंजाब में भी डालेंगे और सेंटर में भी डालेंगे। और मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने कमेटी मेंबरान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की खातिर हम सब ने मिलकर चलना है, हमने फैसला किया है कि आसिफ जरदारी को वोट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम सब ने मिलजुल के पाकिस्तान की खातिर ही इकट्ठे चलना, कोई ज़ाती मफाद नहीं है किसी का भी यहाँ पे। और हमने सब ने सपोर्ट का ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को वोट भी देंगे और इंशाअल्लाह आगे भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलजुल कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इत्तेहादी जमातों की हिमायत के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बरामद कुनंदगान के 3 मार्च 2024 तक के 65 अरब रुपए के तमाम वाजिबुल अदा रिफंड्स जारी कर दिए हैं। FBR के मुताबिक बरामद कुनंदगान को जारी करदा रिफंड से बरामदात में मजीद बेहतरी और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। तिजारती तंजीमों और बरामदी शोबों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि इससे माशी खुशहाली और टेक्सटाइल की सनत में रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के सिलसिले में खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर जिले में कम आमदनी वाले लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 6 हफ्ते में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत की। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि पंजाब में कम आमदनी वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है और ये वादा ज़रूर पूरा करेंगे। बने बनाए घरों की तामीर में तामीराती मयार और पायदारी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। मरियम नवाज ने कहा कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए घर शहरों के करीब हों ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग के हवाले से इजलास हुआ। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम पर वज़ीर आला को हुक्काम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से हेल्पलाइन कायम कर दी गई, जिसका ज़ाब्ता आगाज़ कल होगा। हेल्पलाइन के ज़रिए मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान निगहबान और रिलीफ पैकेज की तकसीम के लिए नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मिला जुला रुझान है, ताहम मार्केट में बतदरीज तेजी आ रही है। 100 इंडेक्स 66,000 की हद उबूर कर चुका है। स्टॉक मार्केट में अब तक 10 करोड़ 48 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 93 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 263 कंपनीज का कारोबार हुआ, जिसमें से 140 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 103 के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 20 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम के बावजूद नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन कुंजराब से गिलगित बल्तिस्तान के सोस्ट ड्राईपोर्ट तक दरामदी चीनी के कंटेनर्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम कर रही है। चीन से कल 27 गाड़ियां खुंजराब के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई, जिनमें से 7 गाड़ियां हफ्ते को जबकि 19 गाड़ियां इतवार को सोस्ट ड्राईपोर्ट पहुंची। कंटेनर ज़रूरी मशीनरी से लदे हुए हैं और उन्हें बहावलपुर पहुंचाया जाएगा। वाज़ेह है कि NLC खुंजराब के बुलंद तरीन सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सोस्त के मकाम पर ड्राई पोर्ट चला रहा है। ये ड्राई पोर्ट दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान सरहद पार तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। अस्सलामुअलैकुम। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कमल। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गज़ा से, जहाँ मासूम फ़लस्तीनी शहरियों पर सेहूनी फोर्सेस की बमबारी मुसलसल जारी है और रफ़ा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 17 अफराद शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस पर भी हमले किए हैं। खान यूनिस में एक मकान पर हमले में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 30,534 फ़लस्तीनी शहीद और 71,920 ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में बदतरीन इंसानी बहरान भी बरकरार है। गज़ा की 23 लाख की आबादी क़हत के खतरे से दो चार है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया है कि अगर एजेंसी को फंड्स मुहैया न किए गए तो इसके आलमी और इलाकाई सलामती पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल एजेंसी के मुतअद्दिद मुलाज़िमीन पर दौरान हिरासत तशद्दुद का मुर्तकिब हुआ है। मगरबी किनारे में भी इसराइली मुसालिम जारी हैं। काबिज़ फ़ौजिन और कलकीलिया समेत मकबूजा मगरबी किनारे के दीगर इलाकों में छापे मारे हैं। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में
मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। कुछ बात करेंगे भारत की, जहां किसानों का दिल्ली चलो मार्च 21वें रोज़ भी जारी है और किसान मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालिबात माने नहीं जाते। किसान लीडर ने कहा है कि भारतीय हुकूमत दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। 6 मार्च को मुल्क भर से किसान ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ के जरिए दिल्ली आएंगे, जबकि किसान मुजाहिरीन की जानिब से 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल भी दे दी गई है। भारतीय ज़राअत का हुकूमत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ये कहना है कि किसानों के साथ जुल्म को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को पैलेट गन के इस्तेमाल को ख़त्म करना चाहिए। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियंस ने एहतजाज को वसी करने की कॉल दे रखी है। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा दावा कर दिया है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नोटबंदी और एशिया पर जीएसटी के निफाज ने छोटे कारोबार को ख़त्म कर दिया है। राहुल गांधी ने ये भी दावा किया है कि मरकज़ इंडियन रेलवे की तमाम पॉलिसियां अमीर लोगों को जहन में रखकर बना रहा है। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहाँ पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी। कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही ये ऐलान किया था कि अब अफगान सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की किसी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वक्त ने यह साबित किया है कि अफगान तालिबान के ये तमाम तर दावे महज दावे ही रहे हैं। अफगान तालिबान ने अपने दावों की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का खून बहाया, बल्कि गैर जिम्मेदाराना रवैये अपनाते हुए TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ठोस इक़दाम भी नहीं उठाया। वक्त ने यह साबित कर दिया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ मुतासिब रवैये के हामिल हैं और किसी न किसी तरह TTP को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तुलू न्यूज़ के मुताबिक हाल ही में अफगानिस्तान के सरपल और कंदूज सूबों में शदीद तरीन बर्फबारी हुई, जिससे 8000 के करीब मवेशी और तकरीबन 20 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। तुलू न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से शदीद बर्फबारी के बायस कंदूज में 600 खानदान खतरे में हैं। अफगान हुकूमती नुमाइंदों ने अपनी नाअहली को कबूल करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से मवेशियों को बचाने में नाकाम रहे और साथ ही लोगों की ज़िंदगी को भी खतरात लाहिक हो गए हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी बहबूद पर अदम तवज्जो की वजह से अफगान अवाम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं और अफगान तालिबान के नाम निहाद गुड गवर्नेंस के तमाम दावे आश्कार हो रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अगर अफगान तालिबान खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने और अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को पनाह देने के बजाय मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देते तो आज उनकी हालत बेहतर होती। अफगानिस्तान में इस वक्त तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, ख़वातीन के हुकूक और दीगर शोबे तवज्जो के तालिब हैं, मगर अफगान तालिबान की तवज्जो मसाइल के हल के बजाय खित्ते में मसाइल पैदा करने पर मरकूज है। अफगान तालिबान को अब ये फैसला करना होगा कि उन्हें अपने मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद ज़्यादा अजीज़ है या फिर खित्ते में मसाइल पैदा करना। एक बार फिर रुक करेंगे कौमी खबरों का। यहाँ आपको बताएंगे कि कराची और ठट्टा के दरमियानी इलाके हजामडोक लेक के मकाम पर माहीगीरों की कश्ती समंदर में डूब गई। कश्ती पर सवार तमाम माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हजामडोक क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। तर्जमान कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी कमाल शाह के मुताबिक कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की इमदादी कश्तियों ने वाक़े की इत्तला मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी। इमदादी कार्रवाई में तमाम माहीगीरों को रेस्क्यू करके कराची लाया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चीन से ज़रूरी साजो सामान की बड़ी खेप खुंजराब के रास्ते पाकिस्तान दाखिल हो गई है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत मुल्क में निज़ाम आबपाशी में जिद्दत आएगी। कार्गो में 20 ट्रैक्टर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, हाउस रील बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, सैटेलाइट और ड्रोन इंटेलिजेंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस काफिले में स्मार्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी शामिल हैं। इस काफिले का आगाज़ चीन से हुआ, जो कि 58,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है। चोलिस्तान के आखिरी मकाम तक पहुँचने के लिए यह काफिला मज़ीद 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की लाएगा। इस जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में सनअतकारी के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी।
मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स की टीम, जिसमें माहिर अमराज़ चश्म, कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और दीगर ने मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम की। मुतादिद मरीजों को तिब्बी सहूलियात के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप के क़याम पर खुशी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि पाक फौज हमेशा की तरह अवाम की खिदमत के लिए कोशा है। यहाँ पर आपको खबर देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास जारी है। इस मौके पर भारत में रहने वाली अक़लियतों, जिनमें मुसलमान, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन और दलितों ने भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार किया। इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हेडक्वार्टर्स के सामने बैनर्स आवेज़ा किए गए। इस मौके पर इंडियन अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना था कि हमारी अपनी ज़ुबान, मजहब और अपना कल्चर है, लेकिन मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अब भारत में अक़लियतें महफूज नहीं रहीं। बीजेपी RSS हुकूमत का रिकॉर्ड अक़लियतों, बिलखसूस मुसलमानों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से भरा पड़ा है। भारत की हुक्मरान जमात ने हिंदू इंतहा पसंदों को अक़लियतों पर हमला करने और उन्हें हिरासा करने का इख्तियार दे दिया है। मसाजिद, सिख टेम्पल और गिरजाघरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है, जहां हिंदू मजहबी इंतहा पसंद ने दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। बैनर्स पर भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले मज़ालिम के तस्वीर और बैनर्स लगाए गए हैं। तस्करा करेंगे मकबूजा कश्मीर का। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे के खिलाफ 7 मार्च को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल का मकसद तनाज़े कश्मीर के हल पर जोर देना और भारतीय हिंदुत्व हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम और उनके सियासी हुकूक से महरूमी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। श्रीनगर में पोस्टर्स भी चस्पा किए गए हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी को मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया है। पोस्टर्स में कहा गया है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को अक़लियत में तब्दील करने के लिए कश्मीरियों की नस्ल कुशी की मुहिम जारी रखे हुए है। नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल पूरे मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मकबूजा इलाके में सड़कों पर रुकावटें खड़ी हैं और निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि लोगों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस पार्टी की कश्मीर शाख के रहनुमा रमन भला ने जम्मू में एक बयान में भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में मकबूजा जम्मू कश्मीर में अमनो अमान और मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल और बदतरीन तर्ज हुकूमत पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। यौम पाकिस्तान के खुसूसी मौके पर सबसे लाली परचम की तैयारियां उरूज पर हैं। पाकिस्तान के परचम को तैयार करने में पाकिस्तान के तमाम सूबों से माहिरीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 23 मार्च के लिए खुसूसी परचम तैयार करने वाले दर्जी ने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, इस झंडे को हासिल करने से साडे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। ये झंडा है तो असी हम, ये झंडा नहीं है तो असी नहीं है। सब लाली परचम साडे कोल आर्डर आउंदा है कि भाई तैयार करने तो सानू बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक साल पूरा असी इंतजार करते हैं। ये तमाम साड़ी जितने इलाके दे सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान ने, पंजाबी ने, जिहड़े जुबान बोलते हैं, तमाम लोग इस हिस्सा लेंदे ने। जो असी लैके तैयार करके अपने हाथों नाल जो ग्राउंड ही लैके जाने हैं तो साढ़े सिर फखर तो बुलंद होते हैं। सब लाली परचम जो लहरांदा है तो साढ़े बड़े जज्बात होते हैं। आ रहे हैं 23 मार्च को पाकिस्तान का परचम बुलंद किए हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत रहीम यार खान में रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत ज़िले भर के 4 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए राशन बैग्स की मखसूस पैकिंग जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं इशफाक अहमद। रमजानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमजान पैकेज का रहीम यार खान की इंतजामिया ने अवाम की दहलीज पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमजान पैकेज प्रोग्राम के तहत रजिस्टर घरानों को रमजान में राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे जिला रहीम यार खान के 4,57,100 घराने मुस्तफीद होंगे। पूरे जिले में हर गली में हमारी टीम आपको नजर आएगी। उनके पास फूड हैम्पर्स होंगे। जिला भर के मुस्तहिक घरानों को मखसूस पैकिंग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी दिया जा रहा है। बहुत बहुत मेहरबानी
मरियम नवाज की, हमारे गरीबों के बारे में उसने सोचा। हम लोग गरीब है, गवर्नमेंट ने हमें राशन दिया है, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी। आटा जी अगे से मतलब कि लाइनों में लग के लेना पड़ता था, अब जो है घर आके दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। रजिस्टर्ड घरानों को फराम किए जाने वाले हर राशन बैग को मखसूस QR कोड जारी किया गया है ताकि निगहबान रमजान पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। महंगाई के सताए अवाम को सही मायनों में रिलीफ फराम करके हुकूमती इक़दामात का समर आम आदमी तक पहुँचाने में निगहबान रमजान रिलीफ पैकेज मावन साबित होगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का। आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत काश्तकारों को सब्सिडाइज्ड रेट पर तस्दीक शुदा गंदम के बीज फराहम कर रही है ताकि गंदम की पैदावार में इजाफा किया जा सके। इस साल 800 मैट्रिक टन से जायद बीज काश्तकारों में तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसील क्या है बता रहे हैं गिलगित से हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों को रियायती निर्ख पर तस्दीक शुदा बीज की फरहमी का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत ज़मींदारों को 50% रियायती निर्ख पर बीज फराहम कर रही है ताकि फ़ी कनाल पैदावार बढ़ाई जा सके। महकमा ज़राअत सूबे के तीनों रीजन्स के काश्तकारों में गंदम के बीज तकसीम करने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी कर रहा है। 822 मैट्रिक टन सीड उन्होंने हमें प्रोवाइड किया और ये पूरे GB में ये बीज को तकसीम हुआ ये कि ये 8 से 9 मन फी इसके कनाल इसकी पैदावार होती है। इसकी नलतर है, ये गाशो कोहट है, ये जो बैग है ये उधर जाएंगे। पिछले 2 साल से हमें ये इसमें CM ब्लॉक के लोकेशन से हमें फंड्स मिल रहे हैं और उन फंड से फिर हम ये जो गंदम के बीज हैं ये प्रोक्योर करते हैं पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन से और यहाँ ला के हम अपने ज़मींदारों में जो जिनके पास ज़मीनें हैं वो ज़मींदार आके हमसे ये लेके जाते हैं और इसकी काश्तकारी नवंबर से शुरू हुई थी और अभी ऊंचे इलाकों अभी भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान 27,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है जिसका बेशतर रकबा पहाड़ों और ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। सूबे में 16 लाख कनाल से ज़्यादा काबिल काश्त अराजी मौजूद है जहां काश्तकारी के जदीद उसूलों को अपनाकर गंदम और दीगर ज़रूरी इजनास में सूबे को खुद कफील बनाया जा सकता है। से शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। मलिका कौसार मरी में मौसम सरमा की 3 माह की तातीलात के बाद तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं और तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा से बाकायदा आगाज़ हो गया है। पहले रोज़ मरी में शदीद सर्दी की वजह से तुलबा और तालिबात की हाज़री निस्बतन कम रही। और नाज़रीन, टेलीविज़न और फिल्म के लेजेंड अदाकार कवी खान को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया। उनकी फ़नी ज़िंदगी के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है शुमाइला शब्बीर ने, मुलाहिज़ा कीजिए। मोहम्मद कवी खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड स्टार किया। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे नजराना में काम करके टीवी का सफर शुरू किया। उनके मशहूर ड्रामों में अंधेरा उजाला, लाहौरी गेट, दहलीज, अंगारवादी, मुट्ठी भर मिट्टी, दिन, आशियाना, मन चले का सौदा, दास्तान और बेटियां शामिल हैं। इससे पहले कि तुम्हारा जुर्म बढ़ते बढ़ते तुम्हारी शहारत तक पहुंचे, अपनी जबान बंद रखो। है ये मिसाली थाना, मगर ये जीता जागता सांस लेता हुआ कमजोर इंसान नहीं है जिसकी आंखों में तुम जैसे लोग धूल झोंक देते हैं। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया। ताहम PTV के ड्रामे अंधेरा उजाला में बतौर ईमानदार ऑफिसर कवी खान को बहुत शोहरत मिली। उन्हें फन के शोबे में उस्ताद तस्वुर किया जाता है। वो एक खूबसूरत अदाकार और उसूल पसंद इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। कहाँ गए थे बताए ना, कहाँ गए थे? बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, हंगामा खड़ा कर देती हूँ। क्या कहाँ गए थे? प्लान पे क्या हुआ था? प्लान पर से फोन आया था। क्या फोन आया था? वो कोई प्रॉब्लम था। तो अदाकार कवी खान को उनकी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज के अलावा पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। मोहम्मद कवी खान के फनी कैरियर में यादगार किरदारों के अलावा उसूल पसंद इंसान की शनाख्त भी मौजूद थी। उनकी अदाकारी शोबिस के नौ आमूज अदाकारों के लिए मशअल राह है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, टेलीविज़न और स्टेज के मारूफ अदाकार मसूद अख्तर को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए, मगर वो अपनी खूबसूरत अदाकारी के बायस आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम।
स्टेज और टीवी के फनकार मसूद अख्तर का शुमार मुल्क के मंझे हुए अदाकारों में होता था। अपने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज से वो किरदारों में हकीकत का रंग भरने का फन खूब जानते थे। मसूद अख्तर 1940 में साहिवाल में पैदा हुए। फनी कैरियर का आगाज कम उम्री में 60 की दहाई में किया। तुम्हारे पास 100 रुपया तो है ना? जी मैं फिर ले आऊं। नहीं लाने को कौन कह रहा, मैं पूछ रहा है तो सही ना। जी सर। अब ठीक है। वो कहते ये है कि जिसके पास अपने खर्च के लिए पैसे हो ना तो उसके पास अमानत रखानी चाहिए। ठीक है। तबीयत में ठहराव, अल्फाज की खूबसूरत अदायगी और किरदार के मुताबिक तासुरात बनाना मसूद अख्तर का ही खासा था। वह हर किरदार से इंसाफ करते। जब तक ये साथ दे रही है इसे रहने दो। इस पर खूबसूरत अपार्टमेंट्स बनेंगे, दफ्तर होंगे। ऐसी इमारतें जो होती है ना, इनकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपना कैरेक्टर होता है। मसूद अख्तर ने रेडियो पाकिस्तान में भी अदाकारी और सदाकारी के जौहर दिखाए। उनका शुमार 1980 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारों में होता था। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। यूसुफ को झूठी गवाही यहाँ देने के लिए मैंने भेजा था। मुझे मौत का हुक्म सुना दीजिए जज साहब। मैंने मरने के लिए तहत दिया है, लेकिन मौत का यकीन है। मैं मर जाना चाहता हूँ। मसूद अख्तर को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। वो फेफड़ों के कैंसर की वजह से 2022 को लाहौर में इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर अपनी खूबसूरत अदाकारी के बाइस आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है, रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के हमलों को पसपा करने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी फौज ने कुपियांस्क, डोनेट्स्क और एवदियोका समेत मुख्तलिफ महाजों पर यूक्रेन की फौज के मुतादिद हमलों को पसपा करने के साथ यूक्रेनी फौज के तोपखाने के निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया है। रूसी फ़ज़ाई दिफाई अफवाज ने यूक्रेन की फौज की तरफ से शुरू किए गए मुतअद्दिद हैमारस प्रोजेक्टाइल और कई ड्रोन्स को तबाह किया। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने एक अमरीकी साख्ता अब्राम्स टैंक को भी तबाह किया। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने जंगी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन की फौज फ्रंट लाइन पर रूसी फौज के साथ दर्जनों महाजों पर लड़ाई में मसरूफ है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने रूसी फौज के एहलकारों और साजो सामान के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले करने और अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। शुमाली अमेरिका के मुल्क हेटी में हंगामी हालत और रात के वक्त कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया है। ये इक़दाम दारुल-हुकूमत की मरकजी जेल पर एक गिरोह के हमले और हज़ारों कैदियों के फरार होने की वजह से उठाया गया है। हुकाम के मुताबिक कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक दारुल-हुकूमत समेत वेस्ट रीजन में बुध तक नाफिज रहेगा। हालात को मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू और हंगामी हालत दोनों में तौसी की जा सकती है। हेटी की सिक्योरिटी फोर्सेस को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात के अहकामात जारी किए गए हैं। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। ताहम शिमाल मगरबी जनूबी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले कालाम की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -12, अस्तौर -6, स्कर्दू -4 और मरी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।